proton beam therapy. See, associated with your GS paper 3 science and tech. When we talk about cancer treatment, so cancer patients in India, they have twin challenges. One is, you can say, they don't have access to proton beam therapy. So not enough facilities which are providing this treatment. कॉस्टली है, महंगा है, सिस्टम महंगा है, हर शहर के अंदर अवेलेबल भी नहीं होगा. क्लियर? सो नॉट इनफ facilities are offering the treatment and the cost is running into many lakhs of rupees. बहुत महंगा है ये. And this proton beam therapy, it is considered to be alternative to the radiation for threatening solid tumors, specifically head and neck cancer. हेड एंड नेक कैंसर के केस में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि इसकी खासियत क्या है, इट कैन टारगेट द स्पेसिफिक कैंसरस सेल्स. इट विल नॉट कॉज डैमेज टू द अदर सेल्स अराउंड इट. बाकी सेल्स डैमेज नहीं होंगे, जो स्पेसिफिक कैंसरस सेल्स हैं आप उनको डैमेज कर सकते हो, उनको ही टारगेट कर सकते हो. नाउ अनलाइक द रेडिएशन, जो रेडिएशन का मेथड होता है, दे यूजेस एक्स रेज. दिस proton beam therapy, it uses protons to tackle the cancer. While radiation can prove toxic to the whole body, protons can destroy the cancer cells precisely by targeting the tumor. और जो उसके साथ वाले सेल्स हैं उनको ये छूता तक नहीं है. बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जहां पे है, सिर्फ वहीं पे ये टारगेट कर सकता है. बट अगेन इट इज कॉस्टली, नॉट अवेलेबल अक्रॉस द कंट्री. So we have to work upon it. ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है to make sure that the treatment under this technology is available to the masses. ये masses तक पहुंचना चाहिए. अब देखिए, बहुत महंगा ट्रीटमेंट पड़ता है इसके अंदर. क्लियर? ब्रेन ट्यूमर वगैरह का हम यहाँ पे ज़रूर इसका यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर हम लेके आ सकते हैं, स्पेसिफिकली फॉर द ओल्ड एज पीपल. क्योंकि ओल्ड एज पीपल में क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर अगर हो गया तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन द सेंस इट कुड बी लाइफ थ्रेटनिंग. अगर आप रेडिएशन वगैरह लगाओ उस एज में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. क्लियर? देयर आर चांसेस दैट द पेशेंट में कोलैप्स ऑन द लाइक ऑपरेशन टेबल. तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए, दिस इज वन ऑल्टरनेटिव, एज इट विल नॉट बी डैमेजिंग द सेल्स अदर देन द ट्यूमर सेल्स. जो कैंसर सेल के आसपास के बाकी सेल्स हैं, ये उसको टारगेट नहीं करता, तो इसलिए ये काफ़ी इफेक्टिव है. बट कॉस्टली है, हर जगह अवेलेबल नहीं है. तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जरूर है टू मेक श्योर दैट द कॉस्ट शुड बी डाउन. ओके, अब देखो यूएस के अंदर अगर आप इसका इलाज कराने जाते हो, द कॉस्ट विल बी समवेयर अराउंड 1.2 करोड़. 1.2 करोड़ ये ट्रीटमेंट आएगा. मतलब ये यूएस के अंदर इतना पैसा लगता है. देखिए इंडिया के अंदर अपोलो हॉस्पिटल्स वगैरह में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, एंड दे हैव बीन एबल टू रिड्यूस द cost, but it is still between 5 lakh to 30 lakh. 5 lakh to 30 lakh के अराउंड का खर्चा है इसके. And the problem is this, not everyone is having the insurance cover in this country, and even your insurance may not cover the treatment. ऐसा भी हो सकता है. लेकिन दूसरा सवाल है, कितने लोग 5 से 30 लाख अफोर्ड कर पाएंगे. So these are some genuine concerns, and that's why in the health sector we need to have proactive role from the government. सरकार के एंड पे जरूर proactiveness यहाँ पे दिखनी चाहिए, otherwise things are not going to be right. Clear? Already we know health is a state list subject. Health state list subject है. Clear? But primarily we are dependent on the private hospitals. Private hospitals के ऊपर अब dependent हैं, and they work for profit. Clear? So considering all these things with these new technologies, it is important that government should invest. सरकार को लेके आनी पड़ेगी ये सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर.